गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में जो अपना चैप्टर था जग्स एंड मग्स, चैप्टर नंबर 11, उसमें आज हम पेज नंबर 154 से स्टार्ट करेंगे। तो 154 में जो टॉपिक दिया है वाटर इन वाटर आउट, वाटर आता है वाटर बाहर, मतलब वाटर अंदर वाटर बाहर। हैव यू एवर थॉट लाइक लड्डू, क्या आपने लड्डू की तरीके सोचा है? देखो लड्डू क्या थिंक कर रहा है, आई ड्रिंक सो मच वाटर इन अ डे बट all of it does not go out of me, where does it go? लड्डू यहाँ पे कह रहा है कि मैं एक दिन में बहुत सारा पानी पीता हूँ, बस ये पूरा बाहर नहीं जाता, तो ये कहाँ जाता है? ठीक है ना। अबाउट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है अबाउट हाउ मैनी ग्लास ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। फिर यहाँ पूछा गया कि आप कितने गिलास पानी लगभग पी लेते हो। यहाँ पे सबसे पहले दिया समर डे, विंटर डे मीन्स समर जो गर्मियों के दिन में कितना गिलास पानी पीते हो, और विंटर डे जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें कितने गिलासेस पानी पीते हो। तो यहाँ ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए हम जो हमारा शरीर होता है तो हम पूरे का पूरा पानी बाहर नहीं निकालते हैं। जब टॉयलेट करते हैं कुछ पानी हमारा शरीर ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है तो शरीर पर। तो यहाँ पे हमें इस पे ये देखना है कि हम लगभग समर डे में कितने ग्लासेस पानी पीते हैं और विंटर डे में कितने ग्लासेस पानी पीते हैं। तो आप लोगों ने अगर महसूस किया होगा तो लगभग 10 से 12 ग्लासेस वाटर हम समर में ड्रिंक कर लेते हैं, पी लेते हैं, और 5-6 गिलासेस हम विंटर में करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ इसके आंसर लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके मैंने आंसर लिख दिया। समर डे पे 10 से 12 गिलासेस और विंटर डे में 5 से 6 गिलासेस, ठीक है ना, क्योंकि हम सर्दियों में कम पानी पीते हैं। कैन यू गेस हाउ मच वाटर गोज आउट ऑफ यू, क्या आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि कितना पानी हमारे से बाहर जाता है? तुम जितना भी पानी पीते हो कितना बाहर जाता है? तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वाटर आई टेक गोज आउट मी, लगभग आधा, जो हम जितना भी पानी पीते हैं उसका आधा पानी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम इसका आंसर लिखे दे रहे हैं, वो आप लिख लेना। तो इसका इस तरीके आंसर लिखना है आपको, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वाटर आई टेक गोज आउट ऑफ मी, ठीक है ना। इस तरीके इसका आंसर लिख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है बॉटल्स एंड बकेट्स, ठीक है ना। गेट अ लीटर बॉटल कैन बी एम्प्टी बॉटल ऑफ वाटर, एक लीजिए 1 लीटर की बॉटल जो खाली हो, ठीक है ना, जो वाटर बॉटल होती है, या ऑयल की वो बॉटल हो सकती है। नाउ कलेक्ट सम बॉटल एंड अ मग, आपको कुछ बॉटल कलेक्ट करनी है और एक मग, जग एंड ग्लास, बॉल एक्सेट्रा, क्या क्या, बॉटल्स, एक मग, जग, ग्लास, बाउल, ठीक है ना। एट योर हाउस use 1 liter bottle to check which of these hold more than 1 liter and which one hold less than 1 liter. Make a small drawing if you like. नीचे कुछ टेबल दी है उसमें आपको ड्राइंग करके बताना है, मतलब ये बताना है कि आपके घर में कई सारे जग्स, मग्स और जो भी पॉट है बर्तन है, मतलब, और ये ग्लास है, बाउल है, ठीक है ना। तो उसमें आपको 1 लीटर जो बॉटल आती है वाटर की या ऑयल की, उसमें पानी भरना है, फिर बारी बारी में उसमें डाल के चेक करना है कि किसमें 1 लीटर से ज़्यादा आ रहा है, मोर देन 1 लीटर, और किसमें लेस देन 1 लीटर, मतलब किसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी आता है, किसमें 1 लीटर से कम आता है, मतलब वो उस वाटर बॉटल के इक्वल आता है कि उस वाटर बॉटल से लेस देन या मोर देन आता है, ठीक है ना। तो ये हम उसमें पानी पहले अपनी बॉटल में पानी भरेंगे, ठीक है ना, वही वाटर जो पानी है हम अपने मग या जग में डालेंगे। सपोज दैट अगर हम मग में डालते हैं और मग में पानी कंप्लीटली भर जाता है और कुछ स्पेस रह जाता है, तो मीन्स क्या है, वो मग हमारा 1 लीटर से ज़्यादा है। अगर पानी भर जाता है और कुछ पानी बोतल में रह जाता है, मतलब वो 1 लीटर से कम है। इस तरीके हम इसको गेस करेंगे। तो चलिए टेबल नीचे दी हुई है, वहां पर हमें गेस करना है और बताना है। तो यहाँ पर टेबल में आपको जो बताना क्या है, लेस देन 1 लीटर, यहाँ आपके वैसी ड्राइंग करके बताना है उन जो भी जग्स एंड मग्स और जो भी पॉट है उनके यहाँ ड्राइंग और नाम लिखना है जिनमें 1 लीटर से कम आता हो, ठीक है ना।
और यहाँ पे आप उनकी ड्राइंग और उनके नाम लिखने हैं जिनमें पानी मोर देन 1 लीटर आता हो। जैसे सब एक एग्जांपल दिया हुआ है बाउल, तो इसमें क्या है, लेस देन 1 लीटर। एक बाउल जो कटोरा होता है उसमें वो 1 लीटर से कम आता है, लेकिन बिग कुकिंग पॉट जो होता है बर्तन, उसमें क्या होता है 1 लीटर से ज़्यादा होता है, मोर देन 1 लीटर। ठीक है ना। ऐसे भी और भी जितने भी जग्स एंड मग्स हैं उनमें आपको गेस करते हुए उनके नाम लिखने हैं। तो मैं आपको कुछ नाम और फिगर दिखाता हूँ जिनमें आप बता सकते हैं कि इसमें लेस देन 1 लीटर है और इसमें मोर देन 1 लीटर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किए हैं और उनके नाम लिख दिए हैं, तो आप भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई बॉटल है, स्मॉल बॉटल, ठीक है ना, या मिल्क वाली बॉटल है जो बच्चे पीते हैं, बेबी, तो उनमें लेस देन 1 लीटर आता है। इसी तरह ग्लास में लेस देन 1 लीटर होता है, कप लेस देन 1 लीटर, और स्मॉल टी कैटल या थर्मस होता है उसमें भी लेस देन 1 लीटर। अब जिसमें जो वाटर मोर देन 1 लीटर आता है, जैसे बिग कुकिंग पॉट तो था ही, क्या हो सकता है, प्रेशर कुकर, ठीक है ना, और बकेट, बकेट में मोर देन 1 लीटर आता है क्योंकि उसमें कई बहुत सारा पानी आ जाता है। बाथ टब, नहाने का जो टब होता है, और वाटर टैंक, जिस पानी टंकी होती है उसमें तो बहुत सारा पानी आता है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इनको ड्रॉ करना है, उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ये एक्टिविटी करना है। नाउ लुक एट द बकेट्स इन योर हाउस। अब आपको अपने घर में जो भी बकेट्स हैं उनके बारे में गेस करना है और उनके बारे में देखना है। क्या गेस करना है? गेस हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर दे कैन होल्ड। गेस करना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। फिर नेक्स्ट, यूज अ लीटर बॉटल एंड चेक इफ योर गेस इज राइट फॉर ऑल द बकेट्स। फिर क्या करना है, वही वाटर बॉटल लेना है और फिर उससे चेक करना है कि हमारा जो गेस था कि सही था कि मतलब रॉन्ग था, मतलब राइट था कि रॉन्ग था। ठीक है ना। तो जैसे घर में 3 बकेट है, बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2, बकेट नंबर 3। ठीक है ना। तो हमें एक कॉलम में क्या करना है, सबसे पहले अपना गेस करके बता देना है कि इसमें इतने लीटर पानी आएगा। फिर बाद में उसको जो लीटर बॉटल थी उससे मेजर करके लिखना है। तो सपोज दैट हमने मेजर किया, सपोज दैट पहले से हमने गेस किया, तो बकेट नंबर 1 में हमने गेस किया कि इसमें मोर देन 5 लीटर आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे मोर देन 5 लीटर। और दूसरी बकेट में हमने गेस किया कि 8 लीटर आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे 8 लीटर्स। और थर्ड में सपोज और बड़ी होगी तो यहाँ 12 लीटर लिख लेना। ठीक है ना। फिर आपको मेजर करके यहाँ पे लिखना है कि कितने कितने लीटर्स आएगी। ठीक है ना। तो जिसके घर में जैसी बकेट होगी, जितने की साइज होगी, वैसी सबका आंसर अलग अलग आएगा। तो वो आपको 1 लीटर वाली बॉटल से चेक करना है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए कुछ ऐसा लिख देता हूँ, तो शायद ऐसा कुछ आंसर आएंगे, तो लेकिन ये आंसर एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, आपकी जो घर में बकेट होंगे उसके साथ वेरी करेगी। ठीक है ना। तो सपोज दैट यहाँ पे आपने गेस किया मोर देन 5 लीटर पहली वाली में, दूसरे में 8 लीटर, तो तीसरी में 12 लीटर। ठीक है ना। तो आपने फिर मेजर किया होगा, तो सपोज दैट इसमें 5 लीटर ही आया होगा, दूसरे बारे में 8 की बजाय 10 लीटर आया होगा, और तीसरे बारे में हो सकता है आपका सही आ जाए कि मोर देन 10 लीटर भी हो सकता है, मतलब 10 से ज़्यादा। तो इस तरीके आपको गेस करना है। तो ये आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, आपके आंसर मिस मैच करेंगे, वेरी होंगे, मतलब जिसके घर में जैसी बकेट होगी। ठीक है ना। तो ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है। तो आज की मैथमेटिक्स से इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।